हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कैपेसिटर से रिलेटेड। आज भी हम कुछ और नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें हमारे पास 4 कैपेसिटर्स है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक 100 वोल्ट है और potential difference is applied between A and B in the circuit of the figure. Find the potential difference between C and D. हमें यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 100 वोल्ट। और हमसे पूछा है कि यहाँ CD में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, स्टेप्स में डिवाइड कर लो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से कैपेसिटर पैरेलल। तो कैसे चेक कर सकते हैं? सीरीज में हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला मतलब फर्स्ट और लास्ट कैपेसिटर होगा वो कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर हम अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें और यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड हो गया, लूप बन गया। दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर सपोज ये है C1, ये C2, C3 और ये C4। तो फर्स्ट कौन सा है C1, लास्ट कौन सा है C4 और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मींस ये पूरा सर्किट सीरीज में तो नहीं है। ओके, लेकिन पैरेलल भी नहीं है। अब पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर ऐड होते हैं उन सभी कैपेसिटर्स की एक प्लेट एक सेम पॉइंट से कनेक्ट होगी और दूसरी प्लेट दूसरे सेम पॉइंट से। ओके, तो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन होगा। ओके, अब कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, यहाँ से C1 को लेते हैं, C2 को लेते हैं। अभी तक हमारे पास जो सीरीज की कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट कैपेसिटर की प्लेट्स एक सेम पॉइंट पर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो अभी तो डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। अभी भी इनके बीच में एक कैपेसिटर है। मींस यहाँ पर हमारे पास C1, C2 और C3। ओके, इनको पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं RS। ओके, तो ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है R। इनके बीच में हमारे पास कौन कौन से कैपेसिटर है? C1, C2, C3। ओके, अगर हम इतना कॉम्बिनेशन ले, ओके, इसका सिर्फ इतना पार्ट ले तो यहाँ पर सीरीज की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, फर्स्ट कैपेसिटर, लास्ट कैपेसिटर, इसकी ये वाली प्लेट कहाँ पर है? S पॉइंट पर, और ये वाली प्लेट कहाँ है? R पॉइंट पर, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ओके, अब अगर हम इसको यहाँ पर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके आने से जो ये वाला कैपेसिटर है, सपोज मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ इसको, ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ कैपेसिटर, और यही क्या होगा? लास्ट कैपेसिटर। और फर्स्ट और लास्ट कैपेसिटर किससे कनेक्ट है? सेम पॉइंट से। ओके, मींस यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना तो हम जानते हैं कि कितने हैं, कैसे हैं, सीरीज में है। ओके, ये सब पैरेलल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, इसको अभी रहने देते हैं। ओके, ये तीनों सीरीज में है, इतना हम श्योर है। तो पहले इसी का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सपोज इसका रिजल्टेंट कितना आ गया हमारे पास, C डैश। ओके, S एंड R। अब इस वाले को लेते हैं। यहां पर क्या है, C4। ओके, कहां से कनेक्ट है, एक प्लेट S पर और एक प्लेट R पर, मींस कुछ इस तरह। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया है, अब ये आ गया है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं हमारे पास, सीरीज में है। ये फोर्थ कैपेसिटर कैसा है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट कैपेसिटर आएगा, है ना, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, उसके साथ में ये पैरेलली कनेक्ट है। ओके, ये हमारे सर्किट का सिंप्लीफाइड व्यू है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों एंड्स के बीच में कितनी वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, 100 वोल्ट। ओके, ये किससे कनेक्ट है, C4 से। ओके, मींस यहाँ पर C4 के पास में कितने वोल्ट आ जाएंगे, 100 वोल्ट। वहां नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से समझ लो। यहां पर सपोज 100 वोल्ट की एक बैटरी ली है। ओके, ये किससे कनेक्ट है, यहां इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट से, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट है। मींस जितनी वोल्टेज हमारे पास बैटरी की है, उतने ही इन दोनों की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। मींस यहाँ पर C4 हमें पता है, मींस इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V कितना है, 100 वोल्ट। ओके, यहाँ पर ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है किसकी, इन तीनों की। ओके, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। ओके, ओके, इतना क्लियर है। अब इसके पास में कुछ चार्ज भी होगा, मान लेते हैं वो कितना है, Q4, और इसके पास में जो चार्ज है वो कितना है, Q डैश। ओके, अब देखो हमें दिया क्या है, पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि यहाँ पर AB के बीच में कितने वोल्ट है, 100 वोल्ट। तो बता दीजिए कि C और D के बीच में कितने वोल्टेज है ना। मींस ये C D पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के पास है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटर के लिए इसकी प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ओके, दोनों सेम पॉइंट है, तो क्या कर सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है, ये किस में आ रहा है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये वाला कैपेसिटर है ना, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, यहाँ पर है। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वोल्टेज निकालनी है, मींस V2 फाइंड करना है। ओके, V2 फाइंड करने के लिए C2 है हमारे पास, और क्या होना चाहिए, Q2 भी तो होना चाहिए ना, तभी निकाल पाएंगे इसको। ओके, अब Q2 कैसे निकाले, आसपास देख लो, यहाँ पर भी क्या है, C1 है, C3 है, लेकिन चार्ज तो वहां पर भी नहीं है। ओके, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पर है, क्या है, सीरीज में ऐड है। सीरीज में ऐड होंगे तो सबके पास में सेम चार्ज होगा। ओके, मींस कंसीडर करें अगर इसके पास में कितना चार्ज है, Q, तो इसके पास भी Q ही चार्ज आएगा, और इसके पास भी Q चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट, इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है, ये है C डैश कैपेसिटर। ओके, इसके पास भी ये जो Q डैश चार्ज होगा ये सेम होगा। ओके, तो आ गई प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक।
हमें क्या चाहिए था, V2। V2 के लिए हमारे पास C2 होना चाहिए और Q2 होना चाहिए। अब Q2 भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करें, आसपास में जो दो कैपेसिटर है वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। चार्ज उनके पास भी नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि तीनों के पास में सेम चार्ज होगा, है ना, वैल्यू कुछ भी आए लेकिन सेम रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ से ये डायग्राम बनाया था, ओके। इसमें हमारे पास इन तीनों का रिजल्टेंट है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C डैश से। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज भी है, तो यहाँ से Q निकाल लें क्या, C इक्वल्स टू Q बाई V से, है ना। यहाँ से Q आ जाएगा, इस Q को इसमें रख देंगे तो यहाँ से कितने आ जाएगी, V2 फाइंड हो जाएगी। तीनों सीरीज में है तो कितनी आ जाएगी, C डैश 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। कितनी है कैपेसिटेंस, 6 माइक्रोफैरेड। ओके, सब माइक्रोफैरेड में है, कितना आ जाएगा यहाँ से 3/6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरेड। ओके, तो आ गई हमारे पास शीडर्स। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, इस कॉम्बिनेशन से चार्ज निकाल देते हैं। Q कितना आ जाएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग C डैश V, तो कितना आएगा आंसर, हमारे पास Q फाइंड करना है, C डैश है 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो को लिख लेते हैं -6, और वोल्टेज कितनी गिवन है हमें, 100 वोल्ट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 100, 2 × 10⁻⁻4 कूलम। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है उसमें हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल कितना है इसकी प्लेट्स के बीच, 100 वोल्ट, और चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम। ओके, अब क्या करना है, इन तीनों के पास भी सेम चार्ज आ जाएगा, है ना, कैपेसिटेंस तीनों की पता है, क्या करते हैं, इसके लिए पूछा है तो सिर्फ इसके लिए V2 फाइंड कर लेते हैं। ओके, C2 इक्वल्स टू Q बाय V2, हमें फाइंड करना है V2, तो कितना आ जाएगा, Q बाय C2। ये है हमारे पास 2 × 10⁻⁻4 कूलम, और C2 कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻6 फैरेड। ओके, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 × +2। किन पॉइंट्स के बीच में है ये पोटेंशियल डिफरेंस, C एंड D, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वहां पर सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता है और आपको उसे अप्लाई करना है। डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन क्या करना है, अभी जैसे हम यहाँ पर जो सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। ओके, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, हमें क्या क्या पता था, C इक्वल्स टू Q बाय V हम जानते हैं। ओके, सीरीज में कब होते हैं, पैरेलल में कब होते हैं, ये भी हमें पता है। सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम होगा और पैरेलली
पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन यूज की है वो सब हमें पहले से पता थी, लेकिन अगर आप यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। यही फाइंड करना स्ट्रेटेजी बोली जाती है। ओके, स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो तो सॉल्यूशन को एक बार देख लो। ओके, सॉल्यूशन को देख लोगे, वेरीफाई कर लोगे कि तो थिंक करना है, ऐसा नहीं कि आंसर आ गया है और काम खत्म। देखना है कि वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या यूज की है और आप वो क्यों नहीं बना पा रहे थे, है ना, जिससे नेक्स्ट टाइम आप अगर सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो उसकी डिजिट्स, उसका आंसर, वो फॉर्मूला जो यूज किए थे वो भले ही आप भूल जाओ, लेकिन स्ट्रेटेजी क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 3 प्लेट्स गिवन है और उनका एरिया कितना है, सभी का सेम है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्या गिवन है, द गैप बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स इज 0.2 millimeter. EMF of the battery is 20 volt. डायग्राम गिवन है हमें, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, इन सभी प्लेट्स का एरिया सेम है, कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इनका जो सेपरेशन है इनके बीच का, ओके, सेपरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और ये गिवन है 0.2 मिलीमीटर। ओके, इन तीनों को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, और इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ओके, अब ये पूछ क्या रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में इनको जानना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट्स। ओके, टर्मिनल पॉइंट्स किसे बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, जो बैटरी होती है, ओके, उसके 2 एंड होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इनको क्या जानना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ओके, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स किससे कनेक्ट है, देखो एक ये वाला पोर्शन है, ये बैटरी है, और इसकी पॉजिटिव प्लेट किससे कनेक्ट है, ए से, ओके, नेगेटिव वाली बी से। ओके, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। एक क्या बोल रहे हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक ये वाला भी है, इसमें क्या है, बी प्लेट अगेन कैसी है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मींस इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर अगेन ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और ये किससे कनेक्टेड है, सी पॉजिटिव एंड से। ओके, तो ये अगेन कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, और ये कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ओके, ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो फर्स्ट थिंग यहाँ से आपको देखकर इसको जो रियलाइज होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर ये 3 प्लेट्स 2 कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगी। ओके, ये 3 प्लेट्स किसकी तरह एक्ट करेंगी, 2 कैपेसिटर्स की तरह, एक ये वाला, ओके, बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव, और दूसरा ये वाला अगेन इस पर कैसा है, पॉजिटिव, और इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों प्लेट्स किसकी तरह एक्ट करेंगी, लाइक 2 कैपेसिटर्स। नेक्स्ट 2 कैपेसिटर
कैपेसिटेंस कितनी कितनी है देख लेते हैं। इस वाले की बात कर ले पहले। ओके, यहाँ पर इसको C1 बोल देते हैं या CA भी बोल देते हैं। ओके, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्या होता है फॉर्मूला, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके, ए क्या होता है, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 0.2 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा BC, यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर अब इन दोनों का एरिया कितना है, वो भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, और सेपरेशन कितना है, वो भी अगेन कितना है 0.2 मिलीमीटर। ओके, मींस ये जो दोनों कैपेसिटर है इनकी कैपेसिटेंस सेम है। ओके, कैपेसिटेंस किससे डिफाइन होती है, एरिया और उनके बीच का सेपरेशन। ओके, और ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ पर सेम है दोनों कैपेसिटर के लिए। तो ये तीन प्लेट किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है। ओके, अब क्या निकालना है हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालें, ए पार्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है या फिर सीरीज में। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा, पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो दोनों कैपेसिटर के पास में कितना पोटेंशियल होता है, सेम, प्लस दोनों की प्लेट्स सेम पॉइंट से कनेक्ट होती हैं कुछ इस तरह। ओके, सपोज ये C1 है और ये C2 है। इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट की बात करें तो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। दूसरी प्लेट की बात करें तो वो भी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां पर आ जाते हैं, पहले वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट भी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, तो यहां से क्या पता चलता है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर भी सेम। प्लस अगर हम लुक वाइज समझना चाहते हैं तो फिर दोनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सेम पॉइंट पर या सेम टर्मिनल पर होनी चाहिए और सेकंड प्लेट भी सेम टर्मिनल पर होनी चाहिए। ओके, ऐसा हमें सिचुएशन मिलता है तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अदरवाइज सीरीज। ओके, दो कैपेसिटर ही है, या तो दोनों सीरीज में होंगे या फिर दोनों पैरेलल में। तो पहले पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, ये B प्लेट है, किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, अब ये B प्लेट दोनों साइड है, यही B प्लेट इसके लिए नेगेटिव प्लेट का काम कर रही है इस कैपेसिटर के लिए, और यही प्लेट इस कैपेसिटर के लिए भी नेगेटिव प्लेट का काम कर रही है। ओके, और किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। प्लस यहाँ पर ये जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर 1 की, किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, यहाँ पर ये भी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। मींस ये जो दो पॉजिटिव प्लेट्स हैं ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाली दो प्लेट्स का काम कर रही है ये अकेली प्लेट, ये भी किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। सिमिलर टू दिस। ओके,
दूसरा तरीका क्या है, अगेन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट का। ओके, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिंपल 20 वोल्ट है ना। हमने यहाँ पर दो प्लेट्स रखी हैं और इनको कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना इसका है। ओके, अगेन सेम बैटरी से ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए, अब इसको भूल जाइए। ओके, सिर्फ इतना याद रखो, तो यहाँ पर कितना है, ये भी 220 वोल्ट है। ऐसा कब पॉसिबल है, पैरेलल में। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वोल्टेज को फाइंड कर लीजिए, सिमिलर है या फिर डिफरेंट। ओके, वहां से समझ नहीं आ रहा है तो फिर पॉइंट्स मैच करके देख लीजिए। पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर हैं 3, 5, 10, सबकी पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से आके अटैच हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से आके अटैच हो जाएगी। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहाँ पर है, पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलल कनेक्शन है तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C1 प्लस C2 मीन्स इसका 2 टाइम्स 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। ओके, रख लेते हैं वैल्यूज। और क्या लिख सकते हैं इसको, नैनो फैरेड। ओके, नैनो क्या होता है, हमारे पास 1 नैनो को बोलते हैं हम 10 टू दी पावर -9। ओके, और 1 मिली 10 टू दी पावर -3। ओके, ये दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया है। ओके, जब इसको यूज किया तो इसको भी मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको यूज किया, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर या फिर 10 टू दी पावर -4। ओके, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर हमें वेल डिफाइंड यूनिट्स को यूज करना है, मीन्स जैसे कूलाम किसकी होती है, चार्ज की। ओके, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड। तो इनको अगर हम एज इट इज यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें याद रखना होगा कि सभी वैल्यूज को SI सिस्टम में लें। ओके, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड व्यू ले लिया है इसका। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितनी है, 20 वोल्ट। यहाँ पर भी कितनी है, 20 वोल्ट। ओके, नेट कैपेसिटेंस हम फाइंड कर चुके हैं। इसकी कैपेसिटेंस को कितना बोल रहे हैं, CAB, और इसको CBC। ओके, अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ओके, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन वेरियस सरफेस ऑफ द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स है इनकी जो डिफरेंट सरफेसेस हैं उन पर कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे, देखो, इस कैपेसिटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, CAB इक्वल्स टू QAB डिवाइडेड बाय 20 वोल्ट। ओके, यहाँ पर CAB कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस कितनी आई थी इन दोनों का सम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारी नेट कैपेसिटेंस है उसका 1/2। ओके, और ये भी कितना है, 1/2। तो यहाँ से QAB निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, क्या लिख रहे हैं इसे, C/2,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 1.77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये नैनो में चल रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा नैनो कूलम। ओके, मीन्स यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9, ये कितना हो जाएगा टोटल कूलम, तो इसको क्या लिख सकते हैं नैनो कूलम। ओके, मीन्स इसकी सरफेसेस पर कितना चार्ज होगा 17.7 नैनो कूलम। ओके, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। नेक्स्ट इन दोनों के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय अगेन 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये भी, इसको भी क्या लिख सकते हैं C/2, ये कितना हो जाएगा BC/20 10C क्यूब BC, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी नैनो कूलम। ओके, मींस जितना चार्ज इसके पास है उतना ही इसके पास और उतना ही इसके पास। ओके, देखो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास जब एक चार्ज आता है हम बोलते हैं C = Q/V, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, इसके लिए ये कैपेसिटेंस है। हमने यहाँ पर लिखा है चार्ज कितना है Q। ओके, मींस यहाँ पर +Q है और यहाँ पर -Q। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कितना आया है QAB 17.7 नैनो कूलम। ओके, तो इस वाली प्लेट के लिए कैसा है ये पॉजिटिव, और इस वाली प्लेट के लिए -17.7 नैनो कूलम। ओके, यहाँ पर कितना होगा ये नेगेटिव होगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। बात करें इसकी तो यहाँ पर अगेन इसके पास कितना है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, और ये कहाँ पर है अगेन इस कैपेसिटर के लिए भी नेगेटिव टर्मिनल पर, तो 17.7। ओके, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर टोटल कितना चार्ज आ रहा है बी प्लेट के पास, यहाँ पर जो बी प्लेट है इसके पास नेट चार्ज कितना है 17.7 प्लस 17.7। ओके, और यहाँ इसको हम यहाँ से सीधा सीधा भी समझ सकते हैं। सपोज इसने यहाँ पर इसको कितना चार्ज दिया है Q। ओके, कितना नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है ना। देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो पता है ना, अगर हमारे पास ये बैटरी है तो जितना यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसने बैटरी ने इस बी प्लेट को -Q चार्ज दिया है, मींस यहाँ से कितना रिलीज किया होगा +Q। ओके, तो यहाँ और यहाँ पर एक आधा चार्ज यहाँ पर गया, कुछ चार्ज यहाँ पर गया, दोनों का सम कितना होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, और इक्वल है क्या, पॉजिटिव प्लेट के पास कितना है +17.7, इसके पास कितना है 17.7, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.4 नैनो कूलम, कैसा पॉजिटिव। ओके, देखो मेरे पास सपोज ये एक प्लेट है जिसको मैं बी प्लेट बोल रही हूँ। ओके, अब इसके फ्रंट में एक प्लेट रखी है जो क्या है हमारे पास एक, और एक इसके बैक साइड में रखी हुई है। ओके, और यहाँ पर बैटरी के कारण यहाँ से इसके पास में चार्ज आता है Q चार्ज, कैसा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ से इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक प्लेट इसके सामने रखी है जिसके पास कैसा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, एक प्लेट इसके बैक साइड में है उसके पास भी कैसा है पॉजिटिव, इसके पास कैसा है नेगेटिव। तो ये क्या करेगी
जो Q चार्ज इसके पास आया है वो आधा चार्ज फ्रंट सरफेस पर और आधा चार्ज बैक साइड वाली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ओके, तो फ्रंट वाला एक कैपेसिटर बन जाएगा A के साथ में और बैक साइड एक कैपेसिटर बन जाएगा C के साथ। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इससे अलग आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा उसका सॉल्यूशन होगा उसी के अकॉर्डिंग या तो मैं वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।